अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कहानियों का सनीचर इस सरगर्मी के तहत जमात पंजुम और शशुम के लिए आज हम एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से इस कहानी को डाउनलोड कीजिए और इसका मुताला कीजिए। आज की हमारी कहानी का नाम है कोयल की कूक। इस कहानी को लिखा है जय श्री देशपांडे ने और उर्दू में इसका तर्जुमा किया है बारान इजलाल ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी कहानी कोयल की कूक। अपने शहरों में हमें अब कोयल की मीठी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? दादाजी के यहाँ शहर से आए हुए राजू को कोयल से कई सवालों के जवाब मिले। इस सिलसिले में दिलचस्प कहानी पढ़िए कोयल की कूक। बच्चों, ये कहानी एक बच्चे की है जो अपने दादाजी के यहाँ शहर में आया हुआ है। शहरों में कोयल की आवाज़ क्यों सुनाई नहीं देती, वो इसकी वजह कोयल की ही ज़ुबानी उस बच्चे को मालूम पड़ी जिस बच्चे का नाम राजू था। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारी कहानी। अपने दादा दादी के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए राजू गांव आया है। एक दिन जब वो सुबह जागा तो बाहर इसे बड़ी मीठी आवाज़ सुनाई दी। कोयल आम के पेड़ पर बैठी गा रही थी, कू कू कू। राजू को इसकी आवाज़ बड़ी मीठी लगी। वो कोयल को ढूंढने लगा कि वो कहाँ बैठी है। आंगन में आम के पेड़ पर बैठी कोयल गा रही थी। जब राजू अपने दादा दादी के यहाँ आया तो उसे कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कोयल को ढूंढने के लिए बाहर निकला। तब देखा कि आंगन में एक आम का पेड़ था और आम के पेड़ पर बैठी हुई कोयल बड़ी मीठी आवाज़ में गा रही थी। राजू को देखकर कोयल बोली, कू कू राजू। राजू ने खुश होकर इससे कहा, ओहो कोयल, क्या तुम्हें मेरा नाम मालूम है? कोयल ने जवाब दिया, हाँ मुझे सब मालूम है, लेकिन तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा? जब राजू कोयल की तरफ देख रहा था तो कोयल राजू को देखकर बोलने लगी, कू कू राजू। तब राजू ने कोयल से कहा, क्या तुम मुझे जानती हो? कोयल ने जवाब दिया कि हाँ मुझे सब कुछ मालूम है, और बताओ तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा? राजू बोला, तुम बहुत ही मीठा गाती हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगी। कोयल कहने लगी, हाँ जब बाहर के मौसम में आम के पेड़ों पर बोर आता है तो हम इसी तरह सारा दिन गाते रहते हैं। राजू ने कोयल से कहा कि तुम बहुत ही मीठा गाती हो। तब कोयल ने राजू से कहा कि जब बाहर का मौसम आता है और आम के पेड़ों पर बोर लगते हैं, बोर का मतलब होता है बच्चों कि आम लगने से पहले जो छोटे छोटे फूल लगते हैं उसे हम बोर कहते हैं या उसे तोर भी कहते हैं। तो इसी तरह कोयल सारा दिन गाती रहती है। राजू बहुत खुश हुआ। इसने कहा, क्या तुम मेरे साथ शहर चलना पसंद करोगी? वहाँ सब लोग तुम्हारा गाना पसंद करेंगे। कोयल बोली, राजू मेरे सैकड़ों रिश्तेदार तुम्हारे शहर में ही रहते हैं, फिर मेरा वहाँ क्या काम? मैं वहाँ क्यों आऊँ? राजू ने कोयल से कहा कि तुम मेरे शहर चलो, मेरे शहर में भी तुम्हारा गाना लोग बहुत पसंद करेंगे। तब कोयल जवाब देती है कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार शहर में भी हैं, फिर मेरा शहर में क्या काम है? मैं वहाँ पर क्यों आऊँ? ये सुनकर राजू हैरान रह गया और कहने लगा, क्या शहर में भी सैकड़ों कोयल रहती हैं?
लेकिन हम में से किसी ने भी तुम्हारा गाना नहीं सुना। कोयल कुछ उदास हो गई और बोली, गर्मी से पहले बहार आती है तो इस वक्त सभी पेड़ फूलों से भर जाते हैं। तब हम सभी कोयल अपने गीत ज़रूर गाते हैं, लेकिन तुम्हारे शहर में तो दिन भर शोर शराबा रहता है। सैकड़ों गाड़ियाँ दिन भर दौड़ती रहती हैं और आसमान में भी हवाई जहाज़ उड़ानें भरते रहते हैं। ऐसे में तुम्हें कोयलों की गीत कैसे सुनाई दे सकता है। कोयल की बात सच थी। राजू को बहुत दुख हुआ। वो कोयल से पूछ बैठा, अगर शहरों में गाड़ियों का शोर शराबा कम हो जाए और अमन व अमान का माहौल बन जाए तो क्या तुम वहां आकर गाओगी? जब राजू ने कोयल से शहर में आने के लिए कहा तो कोयल ने कहा कि शहर में तो बहुत सारा शोर शराबा होता है, गाड़ियों की आवाज़ होती है, हवाई जहाज़ों की आवाज़ आती है। ऐसे में हमारे कोयलों की गाने की आवाज़ तुम्हें कैसे सुनाई देगी? तब राजू कोयल से कहता है कि अगर शहर में गाड़ियों का शोर शराबा कम हो जाएगा तब क्या तुम वहाँ पर आओगी और गाना गाओगी? कोयल ने जवाब दिया, क्यों नहीं, तब मैं ज़रूर आऊँगी और फिर तुम लोग बाकी दूसरी कोयलों का गाना भी सुन सकोगे। ये बात सुनकर राजू बहुत खुश हुआ। इसी वक्त दादाजी घर से बाहर निकले और बोले, राजू, कोयल का गाना सुन रहे हो क्या? कोयल तैयार हो जाती है और कहती है, अगर शहरों में शोर शराबा कम हो जाए तब तुम्हें दूसरी कोयलों का गाना भी तुम सुन सकोगे। ये बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर राजू के दादाजी बाहर आते हैं और राजू से कहते हैं कि क्या तुम कोयल का गाना सुन रहे हो? हाँ दादाजी, राजू ने जवाब दिया। दादाजी ने फिर राजू से सवाल किया, क्या तुम कोयल की कहानी जानते हो? राजू ने कहा, कौन सी कहानी दादाजी? दादाजी ने इसके बाद राजू को कोयल की कहानी सुनाई। कोयल जरा काहिल चिड़िया होती है। मादा कोयल अपने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती, इसलिए वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है। कौवा अपने अंडों के साथ इनकी भी देखभाल करता है। दादाजी राजू को कोयल की कहानी सुना रहे थे। उस कहानी में उन्होंने बताया कि कोयल एक काहिल होती है, काहिल परिंदा होती है। कोयल अपने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती, इसलिए कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा भी कोयल के अंडों को अपने अंडे समझकर उनकी देखभाल करता है। कोयल के बच्चों का रंग भी कौवे के बच्चों की तरह काला होता है, इसलिए मादा कौवा इसे अपना बच्चा समझकर पालती है। जिस तरह से कौवे का रंग काला होता है, इसी तरह कोयल के बच्चों का रंग भी काला होता है, इसलिए मादा कौवा कोयल के बच्चों को अपने ही बच्चे समझकर पालती है। जब कोयल का बच्चा मीठी आवाज़ में गाने लगता है तब कौवे की समझ में आता है कि ये इसका बच्चा नहीं है। फिर वो इसे अपने घोंसले से भगा देती है। इसके बाद कोयल का बच्चा अपनी देखभाल खुद करता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जब कोयल का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो मीठी आवाज़ में गाने लगता है। तब कौवा समझ जाता है कि ये बच्चा उसका नहीं है। फिर वो अपने घोंसले से उस कोयल के बच्चे को भगा देता है। उसके बाद कोयल का बच्चा अपनी देखभाल खुद करने के लायक बन जाता है। दादाजी की बातें सुनकर राजू को बड़ी हैरानी हुई। वो बोला, अरे वारी कोयलिया, तुम्हारी कहानी तो बड़ी अजीब है। तब दादाजी ने इसे समझाया कि जानवरों और परिंदों की दुनिया में ऐसी अजीब व गरीब बातें होती ही हैं।
ये सुनते ही कोयल भी बोल पड़ी, कू कू। हाँ राजू हाँ। इतना कहकर वो उड़ी और दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गई और दोबारा अपना गीत गाने लगी। तो इस तरह से राजू को ये पता चला। इस तरह से राजू को कोयल के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल हुई। तो ये थी बच्चों हमारी कहानी कोयल की कूक। इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से कोयल अपने बच्चों की देखभाल करती है। देखिए इस तस्वीर में कोयल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रही है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि कोयल की आवाज़ शहरों में क्यों नहीं आती, इसकी वजूहात क्या हैं। देखिए तस्वीर में हर जगह मोटर गाड़ियों की आवाज़, हवाई जहाज़ की आवाज़, शोर शराबे की वजह से कोयल की आवाज़ शहरों में नहीं सुनाई देती। अब आपको इस तस्वीर में रंग भरना है। उसी के साथ साथ अगली तस्वीर, इस तस्वीर में भी आपने रंग भरना है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको ये सरगर्मी करनी है। सरगर्मी इस तरह से है, कौवे और कोयल की तस्वीर आपको बनाना है और इन दोनों परिंदों में क्या फ़र्क है ये आपको पहचानना है। सरगर्मी एक बार फिर से सुनिए। कौवे और कोयल की आप तस्वीर बनाएंगे और इन दोनों परिंदों में क्या फ़र्क है ये आप पहचानेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखिए। ओवर एंड आउट।